गीदड़ को तो आपने हमेशा डरा और सहमा हुआ ही देखा होगा, और गिद्ध मरा हुआ जानवर खाते हैं ये भी सुन रखा होगा, पर यहाँ ऐसा नहीं होने वाला। आज हम गीदड़ को शेर की तरह शिकार करते और गिद्ध को शिकारी बनता हुआ देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं फिर आज कौन मार खाएगा और कौन शिकार करके निकल जाएगा। यहाँ एक तरफ तो 2 गीदड़ मौजूद हैं और एक इम्पाला को पकड़े बैठे थे। एक गीदड़ तो इम्पाला की सांसें रोकने लगता है, तो दूसरा पहले तो पीछे से नोचता है और फिर इर्द गिर्द का जायजा लेने लगता है ताकि कोई और इस इम्पाला को शिकार करने ना आ जाए। एक बार तो गीदड़ इम्पाला की गर्दन छोड़ भी देता है, लेकिन इम्पाला भागने की बजाय वहीं खड़ा रहता है और आखिर में गीदड़ के हाथों मारा ही जाता है। लेकिन आपको बताता चलूं कि जब इम्पाला कैट फैमिली में से किसी के हाथ लगता है तो इतनी आसानी के साथ हार नहीं मानता, जैसा कि यहाँ होने वाला है। जहाँ एक तरफ तो टाइगर शिकार के लिए तैयार हो चुका था, तो वहीं पानी पीते हिरन भी भाग निकलते हैं। और जब यह हिरन अपनी जान बचाने के लिए जंगल में आता है तो वहीं मौजूद एक और टाइगर भी इस पर अटैक कर देता है। अब शिकारी 2 थे और शिकार 1। यहाँ तो यह हिरन दोनों को चकमा देकर भाग निकलता है, लेकिन जब गीदड़ को कोई परिंदा नजर आ जाए तो वो उसे भी काबू कर लेता है। जैसा कि यहाँ एक गीदड़ स्टार्क की गर्दन को काबू करके उसे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्टार्क आसानी के साथ हार नहीं मानता। दोनों में जमकर मुकाबला होने लगता है। एक तरफ तो गीदड़ इसे मारना चाहता है, तो दूसरी तरफ स्टार्क अपनी जिंदगी की जंग लड़ने लगता है और आखिर में हार स्टार्क ही की होती है। गीदड़ इसे मारकर अपने साथ ही ले जाता है। सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब गिद्ध कितने खतरनाक होते हैं वो तो यहाँ देखा जा सकता है। जहाँ एक तरफ तो आसमान पर गिद्ध उड़ रहे थे, तो वहीं ज़मीन पर उन्हें एक मरा हुआ जानवर नजर आता है। पहले तो ये एक एक करके ज़मीन पर उतरने लगते हैं और फिर सारे मिलकर इस जानवर की तिक्का बोटी करके खा लेते हैं। पर जब गीदड़ के सामने गिद्ध आते हैं तो ये भी शेर से कम नहीं होता। अब यहाँ ही देख लीजिए, जहाँ गीदड़ एक हिरन को शिकार करके अपना पेट भरने में मसरूफ था, तो दूसरी तरफ बहुत सारे गिद्ध भी अपनी भूख मिटाने के लिए पहुंच चुके थे और गीदड़ को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इससे पहले कि ये गीदड़ पर हमला करते, गीदड़ इन पर हमला करने लगता है और इन्हें अपने शिकार से दूर ही रखता है। गिद्ध भी इस गीदड़ के गुस्से के आगे डरे हुए ही लग रहे थे। अब बात गिद्ध की हो ही रही है तो कुछ अटैक्स इनके भी देख लेते हैं। मिलिए इस बियर्डेड वल्चर से, जो कि बाकी सब वल्चर से अलग ही होता है, क्योंकि जहां बाकी वल्चर खुद से शिकार नहीं करते बल्कि दूसरों के बचे हुए शिकार से अपना पेट भरते हैं, वहीं बियर्डेड वल्चर इस मामले में सबसे अलग ही होता है, क्योंकि ये शिकार भी करना जानता है और शिकार भी कुछ इस तरीके से करता है कि ये अपने शिकार की हड्डियों को बुलंदी से नीचे गिरा देता है और फिर टूटी हुई हड्डियों को भी खा जाता है। और यही वो शिकारी परिंदा है जिससे ईगल भी डरता है। अब कौवा कितना खतरनाक और फितनेबाज होता है वो तो यहाँ देखा जा सकता है। जहाँ ये ईगल दरख्त पर आराम कर रहा था, तो दूसरी तरफ एक कौवा भी उड़ता हुआ इसी की तरफ आने लगता है और इस पर अटैक करने लगता है। और अब ईगल चाहे जितना भी खतरनाक क्यों ना हो, पर यहाँ तो ये कौवे से मार खाने लगता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होने वाला। जहाँ एक मैना ने इसका मुंह काबू कर रखा है, तो दूसरी इसे मारने लगती है। और ऐसा ही इधर भी देखा जा सकता है, जहाँ कौवे तो सैकड़ों की तादाद में मौजूद थे और ये मुर्गी अकेली थी, लेकिन ये इस कौवे को अपने पंजों में दबाए इसकी दुर्गत बना रही थी और उसे चूंज पे चूंज मारे जा रही थी। अब कोयल, जो कि मीठी आवाज़ से कानों में रस घोलती है, वो भी सांप को देखकर इस पर टूट पड़ती है और इसे मार कर ही दम लेती है। और ऐसा ही एक क्लिप ये भी है, जहाँ जैसे ही इस कोयल को सांप का पता चलता है, तो ये उसे चूंज में दबाए बिल से बाहर निकाल लेती है। सांप जब बिल में जाने लगता है तो ये उसे बाहर निकाल लेती है। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप अपनी राय का इजहार कमेंट में कर सकते हैं। एनिमल्स की वीडियो देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए।